नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्केलेटन सिस्टम, जिसमें अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल था। आज जानेंगे कि हम मांसपेशियाँ होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है मांसपेशियाँ संकुचनशील ऊतक है। तो यह किस प्रकार की टिश्यू है? तो संकुचनशील ऊतक है। और दूसरा पॉइंट है कि भ्रूणी मांसपेशियां मीसोडर्म से उत्पन्न होती हैं। जो भ्रूण में मांसपेशियां बनती हैं तो वह किससे बनती हैं? तो मीसोडर्म से बनती हैं। फिर आते हैं कि अपवाद क्या है। कि अपवाद में जैसे आंख की सिलियरी और आइरिस, यानी सिलियरी जो है और जो आइरिस होती है आंख के अंदर, वो किस मांसपेशी से बनी होती है? तो वो एक्टोडर्म से बनी होती है। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि जो आंख की मांसपेशी है कौन सी, सिलियरी और आइरिस, वह किस मांसपेशी से बनी होती है? तब आप आंसर देंगे कि एक्टोडर्म से बनी होती है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। अब जो यह प्रोटीन से बनी होती है उन प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो एक्टिन या मायोसिन। मायो से ही जोड़ लीजिए, जैसे मायो से मायोलॉजी हो गया और मायो से मायोसिन, जिससे यह बनी होती हैं। फिर आते हैं कि मांसपेशी का लाल रंग का कारण क्या होता है। जो मांसपेशी हमारे शरीर में होती हैं वह लाल रंग की होती हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, जैसे लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो उसमें आयरन पाया जाता है, यानी एफी के कारण वह लाल होती हैं। उसी प्रकार मांसपेशियां मायोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं। फिर आते हैं कि संपूर्ण शरीर का कितने परसेंट भाग होता है। संपूर्ण शरीर का यह कितने परसेंट भाग होता है? जैसा कि मैंने आपको हड्डियों में बताया था कि 14% भाग स्केलेटन से बना होता है, यानी हड्डियों से मिलकर बना होता है। यानी संपूर्ण शरीर में 14 से 15% हड्डियां हो गई। उसी प्रकार मांसपेशियां कितने परसेंट हो गई? तो मांसपेशियां 45 से 50% भाग मांसपेशियों का होता है हमारे शरीर में। अब आते हैं कि मांसपेशियों की जरूरत क्या है या इनके कार्य क्या है। तो पहला कार्य क्या है कि यह शरीर को सुंदर आकार एवं आकृति देती है। हम जानते हैं कि जो हमारे नैन नक्श है वह मांसपेशियों पर ही निर्भर करते हैं। चूँकि जब हम जवान होते हैं, वयस्क होते हैं, तो हमारी मांसपेशियां ग्लो करती हैं। उसी तरह से जब धीरे से बूढ़े होने लगते हैं धीरे धीरे, तो उनमें सिकुड़न आ जाती है, तो वह दिखने में थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। तो मांसपेशियों का काम क्या हो जाए कि यह सुंदर आकार एवं आकृति प्रदान करती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यह अस्थियों से जुड़कर शरीर को गति प्रदान करती हैं। यानी ये जो अस्थि होती हैं, हड्डियां, इनमें से ये चिपकी होती हैं। मान लीजिए यह हड्डी है तो इसमें से मांसपेशी ऐसे जुड़ी होती हैं और गति प्रदान करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि चलने दौड़ने में सहायक होती हैं। यानी जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो इनमें सहायता प्रदान करती हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ये जोड़ों, अस्थियों के जोड़ों को सुरक्षित करती हैं। यानी जो हमारी जहाँ हड्डी जुड़ी होती है, हमारी हड्डी जहाँ जुड़ी होती है वो अलग ना हो जाए। दोनों हड्डियाँ किससे जुड़ी होती हैं? लिगामेंट से। और उनको सहायता प्रदान करती हैं कौन? मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ उनके ऊपर से जाकर उनसे लिपटकर उनको सुरक्षित करती हैं कि ताकि वह हड्डियाँ एक दूसरे से हटे ना या जुड़ी रहे। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई कहाँ जाती हैं और कितनी मांसपेशियाँ हैं और कौन कहाँ होती है, कितनी बड़ी होती है। तो सबसे पहले है कि जो कुल मांसपेशियाँ हमारे शरीर में वह हैं 639 हैं। कितनी मांसपेशियाँ हैं हमारे शरीर में? तो टोटल 639 हैं। और सबसे अधिक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक मांसपेशियाँ हमारी पीठ में पाई जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारी पीठ
बहुत मजबूत होती है, इसीलिए जिसको देखो वही दे दनादन पीठ में ही मारता है। कितनी मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं? तो 180 पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस है, इसको याद रखिएगा। और सबसे छोटी मांसपेशी, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो है स्टेपस है, जो कान में होती है। तो वहीं पर उसी हड्डी के साथ पाई जाती है स्टेपीडियस नाम की मांसपेशी पाई जाती है, जो कि कान में पाई जाती है। यह सबसे छोटी होती है, इसको हड्डी के साथ कनेक्ट करके याद रखिए। और फिर आता है अगला पॉइंट कि सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ पाई जाएगी? तो आप ये हमें बताइए पहले, जो सबसे बड़ी है हड्डी हमारे शरीर की, वह कहाँ पाई जाती है? जांग में, जिसे क्या कहते हैं? फीमर। तो उसी प्रकार फीमर के साथ ही जुड़ी होती है सार्टोरियम मांसपेशी, यह जांग में पाई जाती है। यह सबसे लंबी मांसपेशी होती है। क्या होती है? तो सबसे लंबी मांसपेशी होती है। फिर अगला पॉइंट है कि सबसे कठोर मांसपेशी। सबसे कठोर मांसपेशी, तो सबसे कठोर जो हड्डी होती है या सबसे मजबूत हड्डी जिसे कह ले, तो वह कौन सी होती है? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, वह जबड़े की हड्डी होती है। तो जबड़े की हड्डी से ही यह जुड़ा होती है एक मांसपेशी, जिसे हम कहते हैं मेडर्स, यानी जबड़े में पाई जाती है, जो सबसे कठोर होती है। इसी कारण होता है कि हमारे मुंह के जबड़े में अत्यधिक ताकत होती है। फिर आते हैं कि सबसे व्यस्त मांसपेशी। सबसे व्यस्त मांसपेशी, जैसा कि मैंने आपको जब हृदय पढ़ाया था तब बताया था कि हृदय की जो पेशी होती है वह सबसे व्यस्त होती है। कौन सी होती है? हृदय पेशी सबसे व्यस्त पेशी होती है। अब मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो मांस को जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसको करता है सिलेक्सर। कौन करता है? सिलेक्सर। और हड्डी को जोड़ने का लिगामेंट, और हड्डी और मांस को जोड़ने का टेंडन काम करता है। पेशियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मसल्स। सबसे पहले आता है रेखी पेशी। रेखी पेशी, इनकी संख्या सर्वाधिक होती है हमारे शरीर में। लगभग ये कितनी? 400 पाई जाती है। लगभग 400 इनकी संख्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इनमें धारियां पाई जाती हैं। तो क्या होता है? इनमें धारियां पाई जाती हैं। और क्या होता है कि ये हमारे इच्छानुसार काम करती हैं, यानी इच्छानुसार कार्य करती हैं। इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इच्छानुसार काम करेंगे तो ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल पेशी। इच्छा अनुसार फैलती व सिकुड़ती हैं, यानी हमारी मर्जी के अनुसार यह फैल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए इन्हें दैहिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक पेशी। तो रेखी पेशी के कितने नाम हो सकते हैं? कंकाल पेशी, दैहिक पेशी और ऐच्छिक पेशी। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण इनमें थकावट महसूस होती है। क्या होता है? जब हमारी इन रेखी पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियां थकावट महसूस करती हैं, यानी थकाव हो जाता है रेखी पेशी में। दूसरा आता है अरेखित पेशी। रेखित पेशी, उसी का जस्ट अपोजिट कर दो। ये अनैच्छिक पेशी होती हैं, यानी इच्छानुसार काम नहीं करती हैं, हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं। वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं या हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं, और इनमें थकान नहीं होती है। रेखी पेशी जैसे कि हाथ की पेशी, पैर की पेशी, पीठ की पेशी और वक्ष की पेशी, ये सब रेखी पेशी यानी ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आते हैं और इनमें थकावट हो जाती है। अरेखी पेशी के अंतर्गत जैसे कि ग्रास नली, श्वास नली, आमाशय और आंत हो जाती है, और गर्भाशय हो जाता है और यौन हो जाता है, यानी इनमें थकावट नहीं होती है। फिर आता है तीसरे नंबर पर
हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया सबसे व्यस्त पेशी होती है और यह रेखी अरेखी दोनों टाइप की होती है। यह रेखी अरेखी दोनों टाइप की होती है और यह भी अरेखी पेशी की तरह अनैच्छिक होती है, यानी हम अपने हार्ट को अपने हिसाब मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते। इनमें कभी थकान नहीं होती है, यानी इसमें जो हृदय होता है वह कभी नहीं थकता। अगर हृदय थक गया तो आप एकदम से थक जाएंगे। और जैसे कि बताया यह सबसे व्यस्त पेशी होती है।